ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व की सेकंड राशि विर्गो कन्या राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखें और बाकी को जाने दें। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं होता कि सारा कुछ एक जर्नल रीडिंग में सारा कुछ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रही हैं और आपको फॉर मोर क्लैरिटी चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए, तो आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग भी मेरे से ले सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए विर्गो यानी कन्या राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लव लाइफ में इस समय में क्या सिचुएशंस चल रही हैं और वो अपने पर्सन के बारे में कैसा फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा एक अनदर चैनल भी है, स्पिरिचुअल जर्नी विद हर्षिता, जहाँ पर मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, न्यूमरोलॉजी, एंजल नंबर्स आदि के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप लोग मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। सो आप अपने पर्सन के बारे में कैसा फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट्स हैं। अदरवाइज़ आप अपने पर्सन को एक ऐसी पर्सनैलिटी का मानते हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है, जो किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन जिनमें एटीट्यूड नहीं है। सबकी दिल से केयर करने वाला, सबकी दिल से मानने वाला, एक ऐसी जगह पर आप अपने पर्सन को देखते हैं। यस, ऑल राइट। तो आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे अभी। इस समय में आपकी लव लाइफ में सिचुएशंस क्या चल रही हैं। तो देखिए, अर्थ एलिमेंट, मैंने अभी टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी जो रीडिंग की है अप्रैल मंथ की, उसमें भी लगभग सेम कार्ड्स ही आए हैं। आप लोगों की जर्नल कलेक्टिवली जो एनर्जी है वो यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ है। आप लोगों के उनसे हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, या फिर आपके जो पर्सन हैं वो कहीं पर फंसे हुए हैं, स्टक हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स से घिरे हुए हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। शायद आप लोगों की इस समय में बात नहीं हो रही है बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए, और जिनकी बात हो रही है उनके भी शायद फाइट्स ज़्यादा होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे चीज़ों को छुपाते हैं, बातों को बताते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं एक डाउट आपको आपके पर्सन के लिए क्रिएट होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट स्टार कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे बताता है कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होने का इस समय में वेट कर रहे हैं। और अगर आप जानते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो कहाँ पर स्टक हैं, अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं या किस प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं, अगर आप उनके बारे में रियलिटी जानते हैं, तो भी आप वेट कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत जल्द इस सिचुएशन से ओवरकम करके बाहर आएँ, आपके पास आएँ और आपसे बात करें। द डेविल कार्ड मुझे बताता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग एक अट्रैक्शन फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ फिज़िकल अट्रैक्शन को फील करते हैं। इस समय में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ
एक कॉन्फ्लिक्ट है जो आप लोगों के बीच में चल रहा है। आपके पर्सन कुछ लोगों से आपकी तरफ आने के लिए फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप अपने पर्सन को अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आप उनके साथ एक ट्रेडिशनली मैरिज या एक ट्रेडिशनल ओकेज़न में आप लोग उनके साथ हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं। विद द हायरोफेंट कार्ड, आपके जो पर्सन हैं मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाले हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा परंपरावादी हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानते हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा व्यक्ति है उनके लाइफ में जिसकी बात को वो टाल नहीं सकते, राइट। आप भी जानते हैं कि आपके पर्सन एक अच्छी पोजीशन पर हैं, लेकिन इस समय में आपके जो पर्सन हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं। विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे ये पर्सन पेंटिकल्स को उठाए तो है, लेकिन आपको देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाएंगे तो इनके हाथ यहाँ पर बंधे हुए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आएँ, आपके साथ एक ट्रेडिशनली मैरिज के थ्रू आगे बढ़ें। एक अगर आप मैरिज को चाहते हैं तो मैरिज दें। अगर आप एक फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पर्सन के साथ चाहते हैं तो वो आपको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दें। ऐसी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के लिए नज़र आ रही है। ओवरऑल मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगता है। लेट्स चेक कि आपके जो पर्सन हैं वो इस समय में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे तो आप यहाँ पर ऐसा लगता है कि अपने पर्सन के साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए कन्या राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। तो देखिए विद 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आप लोगों का है फ्रेंड्स, विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अगेन कंफ्यूज्ड हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी सारी मल्टीपल चॉइसेस हैं उनके पास, जहाँ पर वो स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें अपने लिए क्या सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जगलिंग की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और इसी वजह से उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को आपसे होल्ड बैक किया हुआ है। विथ एस ऑफ सोल्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस समय में ये सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में अब वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, वरना ये रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों का एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट या फिर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें डिवाइन आपके पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें इनर गाइडेंस के थ्रू बता रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं, और आपका और उनका जो रिश्ता है वो क्या है। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में इस समय में ज़रूर से सोच रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं वो अपनी सारी सिचुएशन से जो इस समय में चल रही हैं, जो कन्फ्लिक्ट है, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं लोगों के साथ उनके, या फिर आपके साथ उनका कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई और इशू है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा है आपकी तरफ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिसको पूरा किए बिना वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, तो आपके पर्सन इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल के, जो जगलिंग उनके मन में चल रही है उससे बाहर निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो सोल्जर है ये जीत के आगे बढ़ा है, राइट। बट इस समय में क्योंकि वो ऐसा कर नहीं पा रहे तो उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को आपसे होल्ड बैक किया है। काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। विद 9 ऑफ सोल्स, हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब है इस समय में, या फिर
कुछ और प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है उनको, और एक उनकी जो नाइट हैं वो एक रेस्टलेस हैं, वो सो भी नहीं पा रहे ठीक से। आई एम सॉरी बट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि शायद उनके जो कोई लव्ड वंस हैं वो उनको छोड़ कर के चले गए हैं, जिसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। या फिर कुछ लोगों के साथ उनका रिलेशन इस समय में ऐसे टूटा है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बात की जाए आपके पर्सन आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो पर्सन हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपके साथ एक अट्रैक्शन को फ़ील करते हैं, आपको एक अच्छी पोजीशन का मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ना आपके इस रिलेशनशिप में आपके ख़िलाफ़ आपके पर्सन को कभी कभी भड़का भी देते हैं। ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आपके लिए आ रही हैं, राइट। तो आपके पर्सन का जो फीलिंग है आपके लिए वो ये है कि इस समय में वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जगलिंग चल रही है कि उन्हें किसकी तरफ जाना चाहिए। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे, और यही कारण है कि उन्होंने इस समय में अपनी एनर्जीज़ को आपसे ले लिया है। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए कि अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनका मेरे व्यूअर्स के लिए जो कन्या राशि को बिलोंग करते हैं क्या एक्शन होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ऑलराइट, देखिए इस समय में वो कुछ सोच रहे हैं, एक एम्परर की एनर्जी में हैं। जब एक एम्परर की एनर्जी आती है तो ये थोड़ा ज़िद्दी टाइप हो सकते हैं, या फिर ये डिसीज़न लेंगे और जो भी डिसीज़न लेंगे वो शायद कुछ कठोर भी हो सकता है, लेकिन ये उस पे कायम रहेंगे। द चैरियट की एनर्जी ये यहाँ पर है, ये सोच समझ के फ़ैसला करना चाहते हैं। इनके पास जो ऑप्शंस हैं, जो सिचुएशन है, ये उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं देख पा रही हूँ कि इस समय में इनके मन में जगलिंग ही चल रही है कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। और आपके जो पर्सन हैं इस समय में मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ़िलहाल वो इस सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। बाकी उनका कोई ऐसा एक्शन तो मुझे अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए नज़र नहीं आ रहा। उनके मैसेजेस को चेक कर लेते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप लोगों की उनसे बात नहीं हो रही है, या फिर अगर आपकी उनसे बात होती तो वो आपको क्या कहते। ओके, सो बिल्कुल वो आपसे यही कह रहे हैं, आई वॉन्ट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू। द चैरियट की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। सो वो आपको चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर माई गिफ्ट ऑफ लव, माई विश, माई इंस्पिरेशन एंड माई हैप्पीनेस, आई विल ऑलवेज़ वॉन्ट यू। तो वो आपको ऑलवेज़ चाहते हैं, उनके लिए आप उनका प्यार का गिफ्ट हैं, उनकी विश हैं, उनकी इंस्पिरेशन है और उनकी खुशी हैं। आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। तो वो आपसे कह रहे हैं कि मैं ओपन हो रहा हूँ और तैयार हो रहा हूँ धीरे धीरे तुम्हें वो लव देने के लिए जो तुमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। सो फ्रेंड्स, ये थी विर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल 2022 मंथ की लव रीडिंग। आप लोगों के लिए मैं एक जर्नल रीडिंग अलग से भी लेकर आऊँगी जो कि पर एलिमेंट के हिसाब से होगी। आपकी हेल्थ, फाइनेंशियल इशू, स्टडीज़ और बहुत सारे टॉपिक्स को मैं उस एक रीडिंग में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर से देखिएगा और मुझे कमेंट्स कर